भगवान शंकर को मंदार पुष्प बहुत प्रिय। मंदार माला कुलदालिकायै कपाल माला अंकित शेखर दिव्यांबरायै यदिगंबराय नमः शिवाय च नमः। आग पुष्प ना मिले तो पत्ते ही सही। भोलेनाथ को बहुत प्रिय। शनि राहु केतु की विपरीत दशा में आप मंदार पुष्प चढ़ाएं, दत्तूर पुष्प चढ़ाएं, भगवान शंकर को शांति मिलती, ग्रहों से शांति मिलती। और भोलेनाथ कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता। प्रगति पुरुषोत्तम है ना। जिन पुष्पों को कोई स्वीकार नहीं करता, जिन पत्तों को कोई स्वीकार नहीं करता, भगवान विश्वनाथ कहते मुझे उपरी है समीपत्र। अब आइए बिल्व पत्र का महत्व सुनते हैं। बिल्व पत्र भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। चढ़ाना कैसे चाहिए बिल्वपत्र? और जो आगे की गुंठी है उसको तोड़ देना चाहिए, फिर चढ़ाना चाहिए। कटे फटे नहीं चढ़ाना चाहिए, साबुत पत्ते चढ़ाना चाहिए। बहुत बार वो जाले लगे आते हैं, उनको नहीं चढ़ाना चाहिए, साफ सुथरे चढ़ाना चाहिए। और कहीं तीनों पत्ते में शंकर जी को बहुत जल्दी प्रसन्न करना है तो शंकर जी प्रसन्न होते हैं राम जी से, राम नाम से। तो तीनों पत्तों में राम 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 तीनों में लिख दो, फिर चढ़ा। बहुत जल्दी बाबा प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। कोटि कन्या महादानम, 3 पत्ते से लेकर और 11 पत्ते तक का बिल्व पत्र सौभाग्य से मिलता है सौभाग्यशालियों को। 4 5 6 7 क्रमशः। तो इन बेल पत्रों को ओम शिवाय नमः मातृशक्तियां, ओम शिवाय नमः। बिल्वपत्रम अधोमुखम दंडाग्रमणिनाहीनम बिल्वपत्रम शिवार्पणम यदि युक्तम मस्तके शंभो वज्रपात समम भवे। यदि वो गुंठी को लगी हुई और हम शंकर जी को चढ़ा देते हैं तो आपकी पूजा निष्फल हो गई, शंकर भगवान को वज्रपात हो गया। चाहे 5 पत्ते ही चढ़ाइए, चाहे 1 ही चढ़ाइए, साबुत चढ़ाइए, सीधे सीधे। बिल्वपत्र का बड़ा लक्ष्मी वृद्धि करता है, आरोग्यता को देने वाला है, भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाला है। और कहीं हमने 108 जो शंकर जी के नाम हैं उन नामों से भगवान शंकर को बिल्वपत्र चढ़ाए, शंकर भगवान बहुत पसंद। इसलिए हम कहा, कल बताए थे ना कि बिल्व वृक्ष लगाइए, आगे आने वाली पीढ़ी आपकी समृद्ध करना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी समृद्ध रहे। तो बेल का पेड़ लगवाओ जहां जगह में, समृद्ध रहेगा वंश, आने वाली पीढ़ी को कमी नहीं होगी धन। और एक बात कहूं, कभी बेल के पेड़ के नीचे पूजा पाठ करने का सौभाग्य मिले तो अद्भुत है। बिल्व वृक्ष के तले पूजा का बहुत फल है, और शिव पूजा का और लक्ष्मी पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। बिल्व वृक्ष के तले है।
और एक बात का और इसी प्रसंग पर निवेदन करें, जैसे श्रावण के महीने में आप सब लोग शंकर भगवान की पूजा का महत्व जानते हो, ऐसे ही लक्ष्मी जी की पूजा भी श्रावण के महीने में बहुत उच्च कोटि की मानी जाती है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की 1000 नामों से श्री यंत्र की मां भगवती को विराजमान करके श्री यंत्र की पूजा करने से काम काज में बहुत बड़ी वृद्धि होती है। लक्ष्मी श्री यंत्र, और श्री यंत्र ऐसा नहीं कि बाजार से ला करके रखे, श्री यंत्र की बाकायदे जैसे मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, ऐसे श्री यंत्र की प्रतिष्ठा होती है। हमने बहुत श्री यंत्र बांटे, बहुत। अभी इस बार जितने भी हमारे शक्ति पीठ में लगभग लोग गए, सभी को श्री यंत्र दिए, सभी को पूजित प्रतिष्ठित अभिषेक किए हुए श्री यंत्र दिए गए उन्हें। तो श्रावण के महीने में 5 ज्योत जला करके, ध्यान से सुनो, 5 ज्योत जला करके और 1000 नामों से ललिता सहस्त्रनाम या लक्ष्मी सहस्त्रनाम से पूजा करने से सदैव लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। जो कामना चाहिए वो कामना। जिनको यह है कि हम मंत्र सही पढ़ लेते हैं, वो अपने से भी पढ़ सकते हैं, नहीं पंडित जी से पढ़ा, मैं पंडित जी से पूजा कराइए। 5 ज्योत जलते, पंच प्रदीप, उसे पंच प्रदीप कहते हैं। बीच दीपक के बीच में मां भगवती की प्रतिष्ठा और श्री यंत्र की प्रतिष्ठा और श्री कलश की प्रतिष्ठा करके जो लक्ष्मी जी का स्तवन करता है, वंदन करता है, पैसे की कमी तो हो ही नहीं सकती। और जिनके पैसे वैसे रुके हैं सुरेश जी, वो भी सब मिल जाते हैं। इसलिए ये पूजा बड़ी उपयोगी पूजा है। श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन, पहले तो हमने सोचा था कि यहाँ कुछ कराएंगे, लेकिन फिर ध्यान ही नहीं रहा। आज शुक्रवार था कि आज बढ़िया, पहले कल ध्यान था हमें कि आज का, फिर हम भूल गए। आज आप लोगों को लक्ष्मी पूजा करानी थी। फिर आप लोग चाहोगे तो जैसे सोमवार को शिव पूजा होनी है, तो चूंकि शिव पुराण के अंतर्गत जो दिन होते हैं सब अच्छे माने जाते हैं, किसी दिन भी कर लेना चाहिए। लक्ष्मी श्री यंत्र सभी के घरों में होना चाहिए, सभी के घरों में उनकी पूजा होनी चाहिए, तो सभी को समृद्धि मिलती है। वैसे समाज ही नहीं, सभी को समृद्धि मिलती। लक्ष्मी जी श्रावण के महीने कहाँ होती है पूजा? साउथ। आप जैसे शंकर भगवान की करते हो और साउथ के लोग ललिता सहस्त्र नाम से लक्ष्मी मां भगवती राजराजेश्वरी की पूरे महीने पूजा करते हैं। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली मां भगवती लक्ष्मी। भाई 4 पैसे हो, अपने आप अपने मनोबल को देख लीजिए। 4 पैसे यदि जीप में होते तो बड़ी प्रसन्नता होती। और ये 4 पैसे वाला पर्स भगवान न करे कहीं रह जाए तो क्या स्थिति होती, आप लोग देख लो। लक्ष्मी जी कहीं यहां वहां हो गई तो कैसे बेचैनी होती है ना, बेचैनी। चाहे इसमें 50-100 रुपए हो, पर्स में कहीं चला गया, रह गया, कितना पश्चाताप लक्ष्मी जी से। अब उस लक्ष्मी को हमें स्थायी रूप से हमें प्राप्त हो, उनके लिए पुराणों में साधन लिखे हुए हैं। इन साधनों को करने से कभी भी लक्ष्मी जी का अभाव नहीं। तो ये पूजा करनी चाहिए। और ये लक्ष्मी जी की पूजा आप सब लोग बिल्व पत्र से भी कर सकते हो। एक बात को निवेदन करें, कमल पुष्प 1000 नहीं चढ़ा सकते तो बिल्व पत्र मिल जाएं तो 1000 बिल्व पत्र से ही शंकर भगवान की भी और मां भगवती लक्ष्मी जी की भी पूजा हो जाती है। बिल्व पत्र
बढ़िया ढंग से पूजा करो। और फिर भगवान को सुंदर ये सब संभार चढ़ाने के बाद भगवान का सुंदर नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। कहाँ से भोग लाना चाहिए? उस वहां से लाओ जहां पवित्रता से बनता हो। अब कोई हलवाई बैठे हो यहाँ तो लोग कहेंगे कि महाराज तो सबको बोलते हैं, इसलिए अच्छा है जहां से आपका मन भरे। और नहीं तो बढ़िया सुंदर मावा मेवा डाल करके घर में ही सब कुछ बना करके तो दीयम वस्तु, वो भोग भगवान को बहुत प्रिय होता है। जो ये मातृ शक्तियां अपने हाथों से बढ़िया मावा और मेवा डाल के बनावे, वाह, वो बढ़िया सुंदर बनाए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने से भोग अपने आप बनाना चाहिए, बढ़िया भोग अपने से बनाओ, भगवान का भोग लगाओ। जिनके घर में गोपाल जी हैं उनको घर में प्रत्येक दिन पवित्रता से भोजन बना के और उनको भोग लगाना चाहिए। गोपाल जी का ध्यान रखना। अब आप लोग क्या करते हो, पहले तो मिश्री, आप थोड़ी संपन्नता हुई तो ड्राई फ्रूट, 2-4 ड्राई फ्रूट रख देते हो। चांदी की छोटी सी कटोरी होती है और उसमें 2-4 ड्राई फ्रूट रख दिए, भगवान को बहला दिए और अंदर बढ़िया सुबह से गर्मा गर्म पराठे बन रही हैं और खा पी के गर्मा गर्म पराठे। परवाह नहीं है कि आगे क्या होगा, दे दनादन पराठे चल रहे हैं। 2-4 साल 10 साल के बाद में शरीर ही नहीं चल रहा। तो खान पान का भी इन पुराणों में सारा लिखा हुआ है। खान युक्त आहार विहार, अच्छा से अच्छा खाओ, हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन भगवान को भी अच्छा से अच्छा खिलाओ। और उसमें अच्छा से अच्छा भोजन प्याज और लहसुन से नहीं बनता, पवित्रता से भोजन कराइए। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितो, संसार स्वप्न तज मोह निद्रा मदालसावाक्यमिवाच पुत्रम। अब आप लोग बढ़िया छान रहे हो। ओ गोपाल जी मंदिर में बैठे बैठे थोड़े से 2-4 ड्राई फ्रूट खाने के बाद में ओ मुलुर निहार रहे हैं कि देखो बढ़िया क्या चकाचक खा रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं और चाहते क्या है, हमको चकाचक कर रहे। तो भगवान क्या करेंगे बताओ? इसलिए पूजा पाठ अनुराग सब, जैसे जो वस्तु हमें अच्छी लगे तो हमारे भगवान तो राजाधिराज हैं, ऐसा भगवान की पूजा पाठ में कृपणता मत करो। दान दक्षिणा ब्राह्मणों के देने में कृपणता मत करो। कहीं कथा भागवत हो रही है, वहां यज्ञ हो रहे हैं, कभी भी कृपणता मत करो। उदार मना से जिसके जैसी व्यवस्था है वो दे।